बिशप मारियान ने आखिर ऐसा क्या बोल दिया ट्रंप के सामने कि उससे पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। विदेशों तक उसकी चर्चा होने लगी और ट्रंप उनकी बातों को सिर्फ चुपचाप बैठकर सुनते रहे। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। ट्रंप ने शपथ ग्रहण करने के बाद ही ऐसे ऐसे फैसले लिए कि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होने। कई देश उनके फैसलों को लेकर परेशान भी होने लगे। लेकिन इसी बीच जो एक वीडियो अमेरिका से ही वायरल हो रहा है, उस वीडियो में बहुत कुछ छिपा है। भारत तक उस वीडियो की चर्चा होने लगी और सोशल मीडिया पर वो वायरल होने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए एक पत्रकार है सुमित चौहान, जिन्होंने लिखा है कि भारत के नशेड़ी साधु संतों में कभी इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वो भारत की सरकार की नीतियों पर कोई सवाल उठा सके, उसकी आलोचना कर सके। लेकिन अमेरिका में ऐसा किया जा सकता है। अमेरिका में वहां के संत सरकार की आंखों में आंखें डालकर खुले तौर पर उसकी आलोचना भी कर सकते हैं और उन्हें सीख भी दे सकते हैं, सबक भी बता सकते हैं कि आखिर अच्छा और बुरा क्या है, यह भी बताया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप बिशप मारियान का यह बयान सुन लीजिए, उसके बाद उस पर चर्चा करें। Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. इस वीडियो के इस पहले हिस्से में वो ये बताती है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो थर्ड जेंडर को लेकर फैसला लिया और सीधे तौर पर यह कह दिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अमेरिका के भीतर केवल दो ही मेल और फीमेल होंगे, तीसरा कोई जेंडर नहीं होगा। इसी को लेकर मारियान ये कहती हैं कि जो थर्ड जेंडर है या ट्रांसजेंडर है वो भी इंसान हैं, सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। यानी कि ट्रंप के उस फैसले पर वो सीधे सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं, वो भी ट्रंप के सामने, और ट्रंप चुपचाप सुनते हैं। उसके बाद एक ऐसा सवाल वो उठाती है जिस सवाल को लेकर भारत की मीडिया ठीक से सवाल नहीं कर पा रही, भारत की सरकार जिसको लेकर कुछ नहीं बोल पा रही है। और वैसे तो भारत की मीडिया से लेकर नेताओं तक ने विदेश में भारत का डंका बजवा रखा है, लेकिन उसी डंके की चोट पर एक सवाल नहीं पूछ पा रही। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये कह दिया कि जितने भी अवैध प्रवासी उन्हें वापस भेजा जाएगा, और ऐसे में एक बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो भारत के अवैध प्रवासी हैं और जिन्हें भारत भेजने की बात चल रही है। अगर भेज दिया तो सोचिए भारत की स्थिति क्या होगी, लेकिन भारत की सरकार उस पर कुछ नहीं बोल पा रही। लेकिन बिशप मारियान, एडगर बुडे ने वो सारे सवाल पूछ डाले हैं ट्रंप से और ट्रंप के सामने वो सारी बातें उठा दी हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here.
Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation and the world. Amen. जिसे महामानव नहीं बोल पा रहे थे जिन बातों को, वो बातें बिशप मारियान ने पूछी। मारियान ने सीधे तौर पर यह पूछ लिया और यह बता भी दिया सरकार को कि आप जो अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की बात कर रहे हैं वो गलत है। मारियान सीधे तौर पर यह कहती हैं कि हमारे देश के भीतर जो लोग ऑफिस साफ करने का काम करते हैं, पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, हम जानते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, हम जानते हैं कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग हमारे देश में टैक्स भरते हैं, अच्छे पड़ोसी हैं, यानी कि किसी न किसी हमारे पड़ोसी देश के नागरिक हैं। लेकिन वो सारे लोग, उनकी मेजॉरिटी जो है क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि लगातार उन पर यह आरोप लगाया जा रहा था जो अवैध प्रवासी हैं वो क्रिमिनल है, ऐसा अमेरिका की सरकार कह रही है, और इसीलिए उन्हें वापस भेजने की बात की जा रही है। तो इसी बात पर मारियान ये कहती है कि वो लोग क्रिमिनल नहीं हैं, उनमें से ज्यादातर क्रिमिनल नहीं हैं। और हमारे उसके आगे वो कहती हैं कि कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं जो जमीन बेचकर आए हैं, सिर्फ अच्छी जिंदगी जीने के लिए, कमाने के लिए। राहुल गांधी को याद कीजिएगा, हरियाणा चुनाव के समय पहुंचे थे, जहां अवैध प्रवासियों से अमेरिका में उन्होंने मुलाकात की थी और लोगों ने यही बताया था कि उनमें से कुछ लोग जमीन बेचकर आए हैं, कुछ लोग 50 लाख 30 लाख रुपए देकर आए हैं, और उसके बाद अगर उन्हें यहां से निकाल दिया जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे आकर। इसीलिए वो मारियान ये कहती हैं कि कुछ लोग जमीन बेचकर आए हैं सिर्फ अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छा कमाने के लिए, और वो कहती हैं कि हमें हमारे भगवान ने दयावान बनाया है अजनबियों के लिए भी, और वो कहती है कि इस धरती पर तो हम सभी अजनबी हैं एक दूसरे के। और इसी पर वो आगे कहती है कि भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि हम उनकी डिग्निटी को मेंटेन कर सकें, उनका सम्मान कर सकें, लोगों का स्वागत कर सकें, और हम उनके बारे में अच्छा सोच सकें। और इन सारी बातों को डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ चुपचाप सुनते हैं, कुछ नहीं बोलते। और जब वो अपना ये पूरा संबोधन खत्म करके जाने लगती हैं, तब भी डोनाल्ड ट्रंप के आप एक्सप्रेशन देखिए कैसे वो इशारों में बात करते हैं, यानी कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ पूछ सकें, कुछ बोल सकें उस पर। लेकिन वहां के लोगों में इतनी हिम्मत है, वहां के संतों में इतनी हिम्मत है कि वो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते। लेकिन यहां के संतों को तो हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिले, जमीन के नीचे खोदकर कुछ ढूंढने से फुर्सत मिले। क्या किसी संत को आपने आज तक देखा है कि वो बात करे आपकी बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, सरकार की किसी नीति पर, सालों से चल रहे किसान आंदोलन पर? क्या किसी भी संत ने कुछ बोला, या किसी मौलवी ने? लेकिन हिंदू मुस्लिम पर लगातार रहा। बाकी आप इन सारी बातों को लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।